फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर बीच द के माइनस 3 इंटू एक्स माइनस इन ब्रेकेट 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सेकेंड क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और थर्ड क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। ठीक है, हमें के का वैल्यू बताना है, हमें के का मान बताना है। ये लाइन बच्चों एक बार क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक बार क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, और एक बार ये मूल बिंदु से होकर जाएगी, ओरिजिन से पासिंग थ्रू होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा फर्स्ट एक्स अक्ष के समांतर है, सेकेंड वाई अक्ष के समांतर है, और थर्ड मूल बिंदु से होकर जाता है ना। तो देखिएगा यहाँ पे हम पहला देखिए, पहला सलूशन, हमें के की वैल्यू 3 बार निकालनी है, हमें के की वैल्यू 3 बार निकालनी है। एक बार जब लाइन एक्स अक्ष के समांतर हो तब, और एक बार लाइन जब वाई अक्ष के समांतर हो तब, और एक बार लाइन अगर मूल बिंदु से होकर जा रही हो तब। हमें के की वैल्यू 3, मतलब समझ रहे ना, मतलब एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ लिया है कि रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो तब बताओ के का मान क्या होगा, रेखा या वाई अक्ष के समांतर है तो बताओ मान क्या होगा, और मूल बिंदु से होके जा रहा हो तब क्या मान होगा। ठीक है, आइए फर्स्ट वाला समझे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन ना, लाइन पैरेलल टू क्या है बच्चों, ठीक है, एक्स एक्सिस है कि नहीं बताएं। फर्स्ट में देखें, लाइन पैरेलल टू क्या बोल दिया है, एक्स एक्सिस, रेखा एक्स अक्ष के समांतर है ना। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा कि नहीं, लाइन पैरेलल टू का साइन लगा लीजिए और एक्स एक्सिस। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बात को समझें, ये आपका एक्स एक्सिस होता है कि नहीं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, और ये आपका वाई एक्सिस होता है ना ना। और लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस की, तो मतलब ये होगी लाइन ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब ऐसे होगी लाइन या ऐसे होगी लाइन, तो ही तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मानी जाएगी, समांतर बोली जाएगी। ठीक है ना, ओके ठीक है, ओके ओके ओके। तो लाइन देखिए किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी, एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रखे हैं बच्चों कि एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, 0 ना। और ये लाइन है आपकी, एक्स एक्सिस की स्लोप हम क्या जानते हैं, 0, और एक्स एक्सिस किसके पैरेलल है, लाइन के। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो स्लोप क्या हुआ करती हैं, इक्वल हुआ करती हैं। तो अगर एक्स एक्सिस की स्लोप 0 है तो लाइन की भी स्लोप एक तरीके से 0 हो जाएगी कि नहीं, लाइन की स्लोप भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन लाइन की स्लोप एक तरीके से निकल सकती है भाई, अगर लाइन गिवन हो तो स्लोप के लिए हम फार्मूला जानते हैं ना, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपान वाई का कॉफिशिएंट करके स्लोप निकालते हैं ना। तो लाइन का स्लोप आप कैसे निकालोगे, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपान वाई का करो, यहाँ तक आया, ये लाइन की स्लोप हुई। और एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी, 0, और ये दोनों स्लोपें एक दूसरे के इक्वल होंगी ना, क्योंकि बेटा अगर लाइन ना, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, ये लाइन है कि नहीं, लाइन किसके पैरेलल है, तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो एक्स एक्सिस की स्लोप 0, तो दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो पैरेलल होने पे स्लोप 0 हुआ करता है। तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल नहीं होगी, लाइन की स्लोप तो ऐसे निकल जाएगी क्योंकि लाइन गिवन होने पे माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपान वाई का कॉफिशिएंट करना होता है, और एक्स एक्सिस का स्लोप ऑलरेडी 0 है ना। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इन ब्रैकेट
ये आएगा। अब माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल क्या आ गया 3। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो जब लाइन किसके पैरेलल होगी, x एक्स से, तो आपने इक्वेशन निकाल लिया कि नहीं, सॉरी k की वैल्यू बता दी कि नहीं। आप लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो आपको k का मान बताना था, तो आपने k का मान बता लिया। क्योंकि अगर आप k का मान यहाँ रख दें, यहाँ k का मान यहाँ रख दें, अगर आप 3 माइनस 3 0 हो जाएगा कि नहीं। अब आप स्लोप निकालें 0 ही आएगी, क्योंकि x का तो टर्म है ही नहीं ना। तो x का कॉफिशिएंट अपान y का करते हो, तो x 0 अपान कोई भी चीज़ करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। क्लियर है बात। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका डन हो गया। सेकेंड वाला क्या बोला है देखो, पैरेलल टू, अब क्या है y एक्सिस। अब रेखा किसके समांतर है, रेखा किसके समांतर है, y h के। हिंदी में ऐसे लिख दो, रेखा किसके समांतर है बच्चों, y h के। तो अब y h के समांतर का मतलब समझ ही रहे हैं आप, ये y h है कि नहीं बताएं, और इसके समांतर का मतलब ऐसे। y h की प्रवणता आप लोगों को बता रखा था, नॉट डिफाइंड 1/0। y h की प्रवणता क्या होती है बच्चों, 1/0 होती है, ठीक है। अब रेखा किसके पैरेलल है, y h। तो जो इसकी स्लोप है और जो इसकी स्लोप है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हुआ करेंगी। जो y h की प्रवणता होती है क्या होती है, 1/0, है ना। और ये जो रेखा, ये जो लाइन है, इसकी स्लोप आपने निकाल रखा है, माइनस x का कॉफिशिएंट, माइनस x का कॉफिशिएंट, है ना, अपान y का कॉफिशिएंट, अपान y का कॉफिशिएंट, है ना। अब ऐसे देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात को समझे यहाँ, है ना। तो यहाँ 0 इक्वल टू जो आएगा माइनस इन ब्रैकेट 4 माइनस के स्क्वायर की नहीं बोले। अब माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, -4 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा ना। -4 को LHS साइड ला लो तो +4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा ना। के इक्वल टू क्या होगा बताएं, √4 हो जाएगा कि नहीं। और के की वैल्यू क्या आएगी, +-2। तो अगर रेखा y h के समांतर है तब के का मान क्या आएगा, +-2 आएगा। क्लियर है बात, हाँ। तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अभी एक और है, तीसरा क्या है बेटा, मूल बिंदु से होकर जा रही है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना। क्या है बच्चों, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, रेखा मूल बिंदु से होकर जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ना लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या लिखा जाएगा, सिंस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या लिखेंगे हिंदी में, चूंकि रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है ना। और ये शब्द जब भी आ जाए, कौन सा, होकर जाता है शब्द, होकर जाता है शब्द, होकर जाती है शब्द, स्थित है शब्द, लाइज है शब्द, लाइज है या लाइन पासिंग थ्रू है, तो हमेशा आपको ना सेटिस्फाई कराना होता है। क्या कराना होता है, संतुष्ट कराना होता है, सेटिस्फाई कराना होता है। अभी आप ओरिजिन से लाइन को क्या करेंगे बच्चों, ओरिजिन आपका क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, तो आप इससे संतुष्ट कराएंगे किसको, देखिए सेटिस्फाई करते टाइम ना, सेटिस्फाई करते टाइम वैल्यू हमेशा x, y के प्लेस पर आपको पुट करनी होती है। चलिए तो लाइन क्या है देख लीजिए, ये है कि नहीं। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, x की वैल्यू 0 है,
इसको जीरो कर देगा, वाई की वैल्यू भी जीरो है, इसको जीरो हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 जीरो। यहाँ तक आ गया है। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज तो हम लोग कर ही लेते हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे के माइनस 6 और के माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना आया होगा, है ना। अब एक बार क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार सेकंड वाले को, तो यहाँ से k की वैल्यू 6 और यहाँ से k की वैल्यू 1। समझ में आया? तो लाइन एक बार एक्स एच के समांतर था तब k का मान बताना था, और एक बार लाइन वाई एच के समांतर था तब k का मान बताना था, और एक बार लाइन मूल बिंदु से होकर जाएगी, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन करेगी, तब आपको k का वैल्यू बताना था। तो इन तीनों केसेस में हमने k की वैल्यू बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लें, कॉपी कर लें।